गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सारे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी स्पोकन की, यानी आप इंग्लिश बोलना जो कैसे सीखते हैं उसके बारे में जो हमारी आज की क्लास है वो रहने वाली है। सो करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट अभी। आज का जो हमारा चैप्टर होगा, जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होंगे हमारे स्पोकन क्वेश्चंस। भाई इंग्लिश बोलना तो आते हैं, आप आंसर तो देते हैं, लेकिन कुछ पूछना कैसे है उसके बारे में हमारी आज की जो पीडीएफ है। ओ माय गॉड, क्या बात है, इतना बड़ा और प्यारा नाम। ठीक है, उसके बारे में आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है। तो क्या है, आपने क्या करना है, लेट्स लर्न विद ब्लू इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज का जो हमारी पीडीएफ है जो है स्पोकन क्वेश्चंस की, और मैंने बोल दिया फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप जानते हैं इंस्टाग्राम पे आपको मेरे को यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, तो मेरे भाई आज की क्लास को करते हैं अभी स्टार्ट। और मैंने जो पहला आपके लिए जो डाला है वो है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। भी आप क्या लाइक करते हैं और क्या लाइक नहीं करते उसके बारे में आज की हमारी ये पीडीएफ है, उसके बारे में आज की हमारी पीडीएफ है। ठीक है, भी आप क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं पसंद करते। भाई कुछ एक करवाऊंगा मैं आपको, ऐसा बहुत बड़ी पीडीएफ है लेकिन कुछ एक मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे हम किसी से लाइक और डिसलाइक कैसे पूछते हैं। जैसे आपको किसी से पूछना है, पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। भाई आप कहीं पे बैठे हैं और आपने किसी से पूछा भाई आप किस तरह के गाने पसंद करते हैं, आप किस तरह के गाने पसंद करते हैं, उसके लिए आप किसी से क्या पूछोगे, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, आप किस तरह के गाने पसंद करते हैं। उसने बोल दिया जैसे मैं आई लाइक पंजाबी सॉन्ग्स, आई लाइक हिंदी सॉन्ग, आई लाइक मेलोडी सॉन्ग्स, आई लाइक इंग्लिश सॉन्ग्स, जैसे भी आप उसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है हु आर योर फेवरेट परफॉर्मर्स और बैंड्स। भी जैसे आपने बोल दिया कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा फेवरेट परफॉर्मर मैं कहते हूँ, जैसे मैं पंजाबी गाने सुनता हूँ तो देसी क्रू, जैसे मैंने ज़्यादातर नाम यही सुना है। तो किसी ने पूछा भी मेरा तो देसी क्रू है, आपका कौन सा है, भी कौन सा बैंड या कौन सा परफॉर्मर है जो म्यूजिक देता है, आपका कौन सा फेवरेट है। तो हु आर यूर फेवरेट परफॉर्मर्स और बैंड्स, भी कौन कौन से बैंड्स हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, जो म्यूजिक देते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं, वो कौन से आपके फेवरेट हैं, किनको आप पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे डू यू लाइक म्यूजिक और म्यूजिशियन फ्रॉम अनदर कंट्रीज, भी क्या आप दूसरे देश से म्यूजिशियंस या म्यूजिक लाइक करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो फॉरेन जैसे इंग्लिश सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं। जैसे आपके पास आपका कोई दोस्त बैठा है और वो बाहर रह के आया, जैसे वो आपका दोस्त ऑस्ट्रेलिया रह के आया है, तो आपने उससे पूछा डू यू लाइक म्यूजिक और म्यूजिशियन फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्या आप दूसरे देश से म्यूजिशियन या म्यूजिक को पसंद करते हैं, और इफ सो हु और व्हाट काइंड। अगर हैं, इफ सो का मतलब होता है वैसा, सो का मीनिंग होता है वैसा। अगर वैसा है, एक सो का मीनिंग इसलिए भी होता है, एक सो का मीनिंग इसलिए भी होता है, हिंदी ऐसे लिख पा रहा हूं। अगर है तो वो कौन है और किस तरह के हैं, अगर हैं तो वो कौन है और किस तरह के। अगला सेंटेंस, अगला क्वेश्चन आप पूछेंगे व्हाट काइंड्स ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, आप किस तरह के, ये तो सेम ही हो गया ना, चलो ठीक है। नेम सम सिंगर्स और ग्रुप्स दैट यू डिसलाइक, भी ऐसे लोगों के, सिंगर के या ग्रुप के नाम बताओ, सिंगर्स के नाम बताओ जिन्हें आप पसंद नहीं करते, जिन्हें आप पसंद नहीं करते। जैसे आप बोलते हैं कि भाई मैं उस सिंगर को या उस ग्रुप को, जो बैंड का ग्रुप है उसको मैं पसंद नहीं करता। जैसे पहला सेंटेंस था, हमारा क्वेश्चन था व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। दूसरा है हु आर योर फेवरेट परफॉर्मर्स और बैंड्स, या हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, आप ये भी कह सकते हैं हु इज़ योर फेवरेट सिंगर। जैसे डू यू लाइक म्यूजिक और म्यूजिशियन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इफ सो हु और व्हाट काइंड। और अगला नेम सम सिंगर्स और ग्रुप दैट यू डिसलाइक, भी आप जिनको डिसलाइक करते हैं। अगला है मेरे भाई, अगला है डू यू लाइक टू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखना पसंद करते हैं। डू यू लाइक टू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखना पसंद करते हैं। अगला डू यू लाइक मूवीज, क्या आप फिल्में देखना पसंद करते हैं, क्या आप फिल्में देखना पसंद करते हैं। डू यू लाइक, जैसे आप बोलते हैं वेब सीरीज देख लेते हैं कुछ, डू यू लाइक वॉच वेब सीरीज। और मैं बोल सकता हूँ डू यू लाइक लिसन टू म्यूजिक, डू यू लाइक लिसन टू म्यूजिक, क्या आप गाने सुनना पसंद करते हैं। अगला व्हाट आर योर फेवरेट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स और शोज, भाई जो प्रोग्राम और शोज के वो फेवरेट किस तरह के आप
जो शोज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको आप पसंद करते हैं, किस तरह के प्रोग्राम और शोज़ हैं उनको आप पसंद करते हैं। दूसरा, व्हाट आर योर ऑल टाइम फेवरेट टीवी प्रोग्राम, भाई आपका ऑल टाइम फेवरेट टीवी प्रोग्राम, जैसे मैं कह सकता हूँ मेरा था शक्तिमान, हम देखते थे बचपन में, हमें याद है अभी भी हम देखते थे मेरे भाई शक्तिमान। इस तरीके से बहुत सारे फेवरेट टीवी प्रोग्राम होते थे हमारे बचपन में ही, जब हम उनको पसंद करते थे, हम मैजिक वाले पसंद करते थे ज़्यादातर। तो मैंने बोल दिया व्हाट आर योर ऑल टाइम फेवरेट टीवी प्रोग्राम। जैसे मैंने बोल दिया हु आर योर फेवरेट एक्टर्स, भी आपके फेवरेट एक्टर कौन से हैं, हु आर योर फेवरेट एक्टर्स, भी फेवरेट एक्टर्स, हु आर योर फेवरेट सिंगर्स, हु आर योर फेवरेट परफॉर्मर्स, हु आर योर फेवरेट बैंड्स। इस तरीके से आप कुछ भी लाइक डिसलाइक, इस तरीके से हम जैसे व्हाट इज योर फेवरेट डिश, भी लाइक में मैंने ये भी तो बोल सकता हूँ ना मेरे भाई, व्हाट इज योर फेवरेट डिश, भी आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, डिश कौन सी है। व्हाट इज योर फेवरेट मील, आपका फेवरेट मील कौन सा है। मैंने बोल दिया डू यू लाइक एनी प्रोग्राम्स और शोज फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्या आप किसी दूसरे देश के प्रोग्राम और शोज को पसंद करते हैं। इफ सो व्हाट काइंड, और इफ सो व्हाट काइंड, अगर वैसा है तो किस तरह के। ये आप याद रखोगे, ये फ्रेज तो आपको याद रखनी है, इफ सो और व्हाट काइंड, किस तरह के। जैसे मैंने बोल दिया मैंने एक ऐसा ही सेंटेंस बनाया मेरे भाई, यहाँ पर मैं आपको एक अलग, क्या कर रहा है भाई, मैंने आपको यहाँ पर आपको एक अलग सेंटेंस मैंने बता दिया। जैसे मैं बोलता हूँ डू यू लाइक एनी मील, डू यू लाइक एनी मील फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है, मैंने बोल दिया इस तरीके से, मैंने बोल दिया। फिर मैंने बोल दिया इफ सो व्हाट काइंड, मैंने इस तरीका का, आपने इस तरीके से सेंटेंस बनाने सीखने। एक सेंटेंस से मैंने दूसरा सेंटेंस बनाया, डू लाइक एनी मील फ्रॉम अदर कंट्री, भाई क्या आप दूसरे देश का कोई अलग भोजन या खाना पसंद करते हैं, अगर ऐसा है तो किस तरह का, अगर ऐसा है तो किस तरीके से। इस तरीके से आप चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगला जो होगा मेरे भाई, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है डू यू लाइक एनी एक्टर्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज, इफ सो हु, भी क्या आपको दूसरे देश का कोई एक्टर पसंद है, अगर है तो फिर कौन सा। जैसे व्हाट आर योर फेवरेट काइंड्स ऑफ मूवीज, भी आपकी फेवरेट काइंड्स ऑफ मूवीज कौन सी है, आप किस तरह की मूवीज देखना पसंद करते हैं, आप किस तरह की मूवीज देखना पसंद करते हैं। अगला व्हाट आर योर ऑल टाइम फेवरेट मूवी, भाई आपकी सबसे ऑल टाइम फेवरेट मूवी जो आप आज भी देखें तो भी आपका मन बना रहता है कि मैं उस मूवी को देखूं, मैं कह सकता हूं सदाबहार मूवी आपकी कौन सी। अगला डू यू लाइक मूवीज फ्रॉम द अदर कंट्रीज, भी आप दूसरे देश की मूवीज देखना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। इफ सो व्हाट काइंड, ये आपने याद रखना है, इस चीज को आप दिमाग में बैठा ले। अगर ऐसा है तो किस तरह की, अगर ऐसा है तो कौन, हु, इस तरीके से आप यूज करते हैं। जैसे डू यू लाइक स्पोर्ट्स, क्या आपको गेम्स पसंद है, क्या आपको गेम्स पसंद है। दूसरा व्हाट आर योर फेवरेट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, भी आप किस तरह के गेम्स पसंद करते हैं, आप किस तरह के। अब इनके एक आंसर भी देना आपने। जैसे मैंने बोल दिया डू यू लाइक स्पोर्ट्स, यस आई लाइक स्पोर्ट्स। व्हाट आर योर फेवरेट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक फुटबॉल, आई लाइक हॉकी। इस तरीके से आपने आंसर देने होते हैं। डू यू लाइक स्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, इफ सो व्हाट काइंड, क्या आपको दूसरे देश के गेम्स पसंद हैं, अगर हैं तो किस तरीके के। जैसे अगला हो गया मेरे भाई हमारा, जैसे अगला हो गया डू यू लाइक एथलीट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्या आप दूसरे देश की एथलीट्स होते हैं उनको पसंद करते हैं, क्या आप उनको भी पसंद करते हैं। इफ सो हु, फिर कौन, भी कौन है जो दूसरे देश का एथलीट आप उनको पसंद करते हैं। जैसे डू यू लाइक क्रिकेटर फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्या आप दूसरे देश के क्रिकेटर को पसंद करते हैं। इफ सो हु, जैसे मैंने बोल दिया ग्लेन मैक्सवेल, या जो भी आप आंसर देना चाहो। जैसे विच एथलीट्स डोंट यू लाइक, भी ऐसा कौन सा एथलीट है जिसको आप पसंद नहीं करते। विच क्रिकेटर डोंट यू लाइक यूज कर सकते हो। विच फूड डोंट यू लाइक, इस तरीके से आप यूज कर। विच मूवी डोंट यू लाइक, विच म्यूजिक डोंट यू लाइक, विच एक्टर डोंट यू लाइक, विच सिंगर डोंट यू लाइक, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। डू यू लाइक बुक्स, क्या आपको किताबें पसंद है। और किताबें किसको पसंद नहीं होती भाई, जिसको कामयाब होना होता है उसको किताबें पसंद होती हैं। बट मेरे भाई ये इंडिया है,
यहाँ पे जूते तो बिकते हैं मेरे दोस्त शोरूम में, जूते तो बिकते हैं शोरूम में, और बुक्स बिकती हैं फुटपाथ पर। ये हमारा इंडिया है, देख लो। ठीक, अगला है व्हाट आर योर फेवरेट काइंड्स ऑफ बुक्स, आपको किस तरह की किताबें पसंद है। जैसे मैंने बोला मेरे को पसंद है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मेरे को तो नॉलेज वाली किताबें पसंद हैं। जैसे मैंने बोल दिया किसी को कहानियाँ वाली पसंद होती है। जैसे मैंने बोल दिया व्हाट आर योर फेवरेट टाइटल्स, आपके फेवरेट टाइटल्स कौन से हैं। अगर आपको किताबें पसंद है तो आप उनमें फेवरेट टाइटल्स कौन से हैं। मैंने बोल दिया व्हाट आर योर फेवरेट ऑथर्स, आपके फेवरेट ऑथर्स, लेखक कौन हैं, आपके फेवरेट ऑथर यानी लेखक कौन हैं। मैंने बोल दिया व्हाट आर सम एक्सपेक्टेशंस यू हैव अबाउट लिविंग इन अनदर कंट्री, भी दूसरे देश में जो रहने की आपकी एक्सपेक्टेशन है वो किस तरह की है, वो किस तरह की है, आप इस तरीके से भी यूज करते हैं। जैसे अगला हमारा क्वेश्चन हुआ व्हाट इज योर वर्स्ट फियर अबाउट मूविंग अब्रॉड, जैसे आप बाहर गए, जैसे आप बाहर गए, अगर आप बाहर गए तो आपका जो सबसे भयानक डर क्या था जब आप वहां पर गए। जब आप वहां पर गए तो बहुत सारा डर होता है। जैसे आर यू कंसर्न्ड दैट यू माइट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, भाई क्या आप उस चीज के लिए कंसर्न है जब आपको डिस्क्रिमिनेट किया गया हो, जब आपके साथ भेदभाव किया गया हो, भी ऐसा कुछ हो, भाई आपके साथ ऐसा कुछ हो, आप उसके लिए कंसर्न है क्या, आप उसके लिए कंसर्न है क्या। जैसे मैंने बोल दिया व्हाई डू यू थिंक डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट, भाई आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन अभी भी एग्जिस्ट करता है। भाई हमारे इंडिया में तो अभी भी करता है, कि आपको ऐसा क्यों लगता है। जैसे हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ए पर्सनल लेवल, भी क्या आपने पर्सनल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपीरियंस किया है, क्या आपने कभी पर्सनल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपीरियंस किया, भी हमने तो किया है। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन बोला व्हाट आर सम एक्सपेक्टेशंस यू हैव फॉर योर चिल्ड्रन व्हेन मूविंग अब्रॉड, भी जब आपके बच्चे अब्रॉड मूव करें तब आप उनके लिए क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या आप उनके लिए उम्मीदें रखते हैं, क्या आप उनके लिए उम्मीदें रखते हैं। अगला व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फॉर यू इन योर मूव, भाई आपकी सबसे मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम क्या है, जो आपको क्या लगता है। यू थिंक, आपको क्या लगता है, आपको क्या, व्हाट डू यू थिंक, अगर आपको ये बोलना है ना आपको क्या लगता है, तो आप उसके लिए एक फ्रेज यूज कर लोगे मेरे भाई, फ्रेज यूज कर लोगे कौन सी, मैंने बोल दिया आप फ्रेज यूज कर लोगे व्हाट डू यू थिंक, आपने ये फ्रेज यूज करनी है जिसका मीनिंग हो गया आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपने एक फ्रेज यूज करनी है, आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फॉर यू इन योर मूव, भी आपको क्या लगता है कि आपकी मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम क्या होगी जब आप आगे मूव करते हैं। ठीक है, व्हाट आर सम थिंग्स यू कैन डू टू मेक योर मूव इजियर, भी वो कौन सी थिंग है, व्हाट आर सम थिंग्स, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको लगती हैं कि आपको आगे मूव करने में आसान कर देंगी, जो आपको आगे जाने में आसान कर देंगी। जैसे मैंने डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, मैंने बोल दिया एक सेंटेंस, मैंने बोला डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम्हें लगता है, क्या लगता है, इट वुड बी इजियर, क्या ये इजी होगा, क्या ये इजी होगा, इफ यू वर मूविंग देयर परमानेंटली, क्या आपको लगता है कि क्या आपके लिए आसान होगा कि आप वहां पर परमानेंटली मूव हो जाएं, परमानेंटली वहां पर रहने लग जाएं, यानी आपको फॉरेन में जाके पीआर मिल जाए, उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे विच पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव यू विजिटेड, भी इस देश के किस हिस्से में आपने विजिट किया है, किस हिस्से में आपने विजिट किया, इसके बारे में हो गया। विच पार्ट डिड यू लाइक द बेस्ट एंड वाई, आप किस हिस्से को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों करते हैं, किस हिस्से को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। अगला है विच पार्ट डू यू वांट टू विजिट नेक्स्ट एंड वाई, भैया आगे किस हिस्से में जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू गो, जैसे मैंने बोल दिया मैं पर्थ जाना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में और इसलिए जाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री, भाई उस देश की राजधानी कौन सी है, यू आर मूविंग टू, जिस देश में आप जा रहे हैं, जिस देश में आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं उस देश की राजधानी, कैपिटल तो पता होनी चाहिए ना, उस देश के बारे में, करेंसी, कैपिटल और बहुत सी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे व्हाट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, भी उस देश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा, आपको यह भी पता होना चाहिए।
आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आंसर आना चाहिए। जैसे व्हाट इज द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, देश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। जैसे व्हाट इज द वेदर लाइक देयर, वहाँ मौसम किस तरह का है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान होनी चाहिए, आपको ये सब चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। आगे हम जो बात करेंगे मेरे भाई वो करेंगे हैबिट्स के बारे में। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं, हैबिट्स के बारे में हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हैबिट्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, जैसे मैंने बोल दिया डू यू हैव एनी बैड हैबिट, क्या आपकी कोई गंदी आदत है। मैंने क्या बताया था, हैबिट बताने के मैंने आपको तरीके बताए थे। प्रेजेंट हैबिट हम बात बताते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस से हम क्या बताते हैं, प्रेजेंट हैबिट। बाकी भी मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे आपको, बाकी भी मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे हैबिट बताने के। लेकिन आपने अब हैबिट पूछने कैसे है, लेकिन अब आपने हैबिट पूछनी कैसे उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, हैबिट पूछनी कैसे। तो पहले मैंने क्या बोला, डू यू हैव एनी बैड हैबिट्स, क्या आपकी कोई गंदी आदतें हैं, मतलब आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो गलत हो। जैसे मैंने बोल दिया डू यू बाइट योर नेल, क्या तुम अपने नाखून चबाते हो। डू यू बाइट योर नेल्स, क्या तुम अपने आप नाखून चबाते हो, तो बैड हैबिट होगी ना। डू यू ओवर स्लीप, क्या तुम ज़्यादा सोते हो। डू यू ओवर स्लीप, क्या तुम ज़्यादा सोते हो। डू यू स्लीप ऑन द सोफा, क्या तुम सोफा पर सोते हो। अब जब मैंने आपको टेंस कराया था मेरे भाई, स्पोकन क्लास की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, जब मैंने आपको टेंस कराया था मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। स्पोकन क्वेश्चन की बात करें तो मैंने क्या बताया था, डू या डज हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं, और कोई क्वेश्चन वर्ड अगर होगा तो हम पहले यूज कर लेंगे, कोई क्वेश्चन वर्ड होगा तो पहले यूज कर लेंगे, डू या डज का यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद नोट हुआ तो ठीक है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और वो आगे हम उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे डू यू ओवर स्लीप, क्या तुम ज़्यादा सोते हो, और डू यू स्लीप ऑन द सोफा, और क्या तुम सोफा पर सोते हो। तो डू सब्जेक्ट, ठीक है। डू यू ईट लेट एट नाइट, क्या तुम रात को लेट खाते हो, क्या तुम लेट खाना खाते हो। जैसे व्हाट आर सम गुड हैबिट्स टू हैव, क्या आपकी कुछ अच्छी आदतें भी है। जैसे व्हाट आर सम गुड हैबिट्स टू हैव, क्या आपकी कुछ अच्छी आदतें भी हैं। अगला होगा हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर बैड ईटिंग हैबिट्स, क्या आपकी खाने की भी कोई गंदी आदतें हैं, क्या आपकी खाने की भी कोई गंदी आदतें हैं। जैसे व्हाट आर गुड स्टडी हैबिट्स, आपकी पढ़ने की अच्छी आदतें कौन सी हैं, आपकी पढ़ने की, व्हाट आर गुड स्टडी हैबिट्स। जैसे व्हाट आर बैड स्टडी हैबिट्स, अगर गुड की बात करें तो बैड की भी बात कर लो। जैसे व्हाट आर गुड ईटिंग हैबिट्स, व्हाट आर गुड ईटिंग हैबिट्स, आप यहाँ पर गुड भी कर सकते हो मेरे भाई, आप यहाँ पर गुड भी कर सकते हो। जैसे वेयर डू वी लर्न आवर हैबिट्स, हम हमारी आदतें कहाँ सीखते हैं। तो हम हमारी आदतें सीखते हैं, सबसे पहले सीखते हैं मेरे भाई पेरेंट्स से, फिर सीखते हैं हम अपने सिबलिंग्स से, फिर हम सीखते हैं हमारे सिबलिंग्स से, फिर हम सीखते हैं हमारे फ्रेंड्स से, ठीक है ना। यहाँ से हम अपनी आदतें सीखते हैं। जैसे व्हाट आर सम ऑफ योर बैड हैबिट्स, ये आपकी गंदी आदतें कौन सी अभी मेरे को बताओ। हम किसी से पूछते हैं व्हाट आर सम ऑफ योर बैड हैबिट्स। जैसे डू चिल्ड्रन लर्न बैड हैबिट्स एट स्कूल और एट होम, भी क्या बच्चे गंदी आदतें घर और स्कूल में सीख जाते हैं। भी बहुत सारे सीख जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है, जब आप स्कूल में होते हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल पे डिपेंड करता है कि आपकी गंदी आदतें हैं, कि आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो गंदी आदतें वाले, स्कूल कॉलेज की बात करूं तो कुछ भी किसी भी तरह की गंदी आदत हो सकती है। या फिर होम में अगर मैं घर पे बताऊं कि घर पे गंदी आदतें कैसे, जैसे कई बार पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स वैसा ही बिहेवियर रखते हैं बच्चों के सामने कि फालतू में गुस्सा करना, कई बार कुछ ऐसी गाली गलौच वगैरह बक देते हैं, बोल देते हैं, या कोई लड़ाई हो रही तो ऐसे ऐसे वर्ड्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो बच्चे वहाँ से घर से सीख जाते हैं। तो पेरेंट्स को इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर कैसे बोलना है, और बोलना भी अगर कुछ आप ऐसा यूज़ भी करते हैं तो बच्चों के सामने आपको नहीं बोलना है, ये पेरेंट्स के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो बच्चा क्या है, बच्चा स्कूल में तो सीखता है, वहाँ पे तो चलो उसका फ्रेंड सर्कल होता है, लेकिन घर में भी वो गंदी चीज़ें, गंदी आदतें सीख जाते हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं, जैसे उनके भाई बहन होते हैं, वो चीज़ें वो लोग सीख लेते हैं, वो चीज़ें वो सीख लेते हैं। तो बच्चों के साथ साथ मैं कह सकता हूँ पेरेंट्स को भी उनका ध्यान रखना होता है। जैसे डू यू स्मोक, क्या स्मोक करते हो। डू यू ड्रिंक, क्या तुम ड्रिंक करते हो। इस तरीके से हम पूछ लेते हैं। अगला
डू यू ड्रिंक एल्कोहल, क्या तुम शराब पीते हो भाई साहब। जैसे डू यू स्पिट ऑन द स्ट्रीट, क्या तुम गलियों में थूकते हो, डू यू स्पिट ऑन द स्ट्रीट। अगला डू यू थ्रो रबिश ऑन द स्ट्रीट, डू यू थ्रो रबिश ऑन द स्ट्रीट, कूड़ा फेंकते हो क्या गलियों में, मत फेंका करो भाई, कूड़ेदान में डाला करो, ठीक है। डू यू स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, क्या तुम पब्लिक प्लेसेस में स्मोक करते हो। अगला डू यू स्लीप इन द क्लास, क्या तुम क्लास में सो जाते हो। हमारे भाई साहब हैं, हमारा एक स्टूडेंट था कपीश मुंजाल, वो सोता था मेरे भाई क्लास में, याद आ गया मेरे को है। जैसे आर यू एक्सट्रीमली लेजी, क्या तुम बहुत ज़्यादा आलसी हो। मैं तो हूँ भाई, मैं तो बहुत लेट उठता हूँ। आर यू एक्सट्रीमली लेजी। अगला डू यू कट पीपल्स ऑफ इन द मिडल ऑफ दियर स्टोरीज एंड कॉन्वर्सेशन, क्या लोगों को आप बीच में ही काट देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं जब आपको कोई कुछ बता रहा हो, कुछ स्टोरी बता रहा हो, कुछ कॉन्वर्सेशन करो कि चल यार मैं चलता हूँ मेरे को काम है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला मैंने बोला डज योर मदर और फादर हैव एनी बैड हैबिट्स, क्या आपके पापा और मम्मी की कोई गंदी आदत है, जैसे कोई नेल चबा रहा हो, कुछ और कर रहा हो, अगर आपसे कुछ पूछना चाहे तो। जैसे इज इट ईजी, क्या ये अच्छा रहेगा, ऑफ डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स, क्या यार गेट रिड ऑफ, मैंने बोला गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ का मीनिंग होता है फ्रेजल वर्ब होती है, रिड ऑफ ये फिक्स होता है भी किसी चीज से छुटकारा पाना। क्या यार किसी चीज से छुटकारा पाना मतलब गंदी आदतों से छुटकारा पाना क्या आसान है भाई, आसान नहीं है, मुश्किल है। बट अगर आप किसी भी काम को शिद्दत से डिटर्मिनेशन से करना चाहो तो वो हो सकता है भाई, छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे डू अदर पीपल्स बैड हैबिट्स गेट ऑन योर नर्व्स, भी क्या जो दूसरे लोगों की जो गंदी आदतें हैं क्या आपको वो प्रभावित करती हैं, क्या आपको प्रभावित करती हैं। जैसे हैव यू बीन सक्सेसफुल इन गेटिंग रिड ऑफ बैड हैबिट्स, क्या आपने कोई गंदी आदत छोड़ी है, क्या आपने कोई गंदी आदत छोड़ी है जिसमें आप सक्सेसफुल हुए हो। जैसे कुछ लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उन्होंने गंदी आदत को छोड़ दी। अगला इज ऑलवेज बीइंग लेट अ बैड हैबिट, क्या हमेशा लेट होना एक गंदी आदत है। जी बिल्कुल ये गंदी आदत है, जी बिल्कुल ये गंदी आदत है। अगला हमारा पेज नंबर 13 जो मैं देख लेता हूं, 2 3 काफी सारे हैं भाई ये तो, वुड यू एवर का तो चलो कुछ करवा देता हूं आपको। ठीक है, अभी ये कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। जैसे है हमारा, 1 मिनट में देख लेता हूं। ठीक, अगला है वुड यू एवर, वुड यू एवर इसको भी सीखना है। क्या तुमने कभी, ठीक है। वुड यू एवर स्मोक, वुड यू एवर स्मोक, क्या तुम कभी स्मोक करोगे। जैसे मैंने बोल दिया वुड यू एवर अडॉप्ट अ चाइल्ड, क्या तुम कभी ऐसा करोगे, क्या तुम कभी ऐसा करोगे। इसका मीनिंग हो गया भाई, मैं बता देता हूं, क्या तुम कभी ऐसा करोगे। तुमने किसी से पूछना है, अरे मैंने क्या कर दिया, क्या तुम कभी ऐसा करोगे, क्या तुम कभी ऐसा करोगे, इसके बारे में आपने पूछना, तो अब आप यूज करोगे वुड यू एवर, वुड यू एवर। जैसे मैंने वुड यू एवर स्मोक, क्या भाई तू कभी स्मोक करेगा। वुड यू एवर ड्रिंक, क्या कभी तू ड्रिंक करेगा। मैंने बोल दिया वुड यू एवर अडॉप्ट अ चाइल्ड, क्या तुम कभी एक बच्चे को अडॉप्ट करोगे, क्या तुम कभी बच्चे को अडॉप्ट करोगे, गोद लोगे। वुड यू एवर गिव योर चाइल्ड अप फॉर अडॉप्शन, क्या तुम अपने कभी किसी बच्चे को अडॉप्ट करने दोगे या किसी को गोद दोगे। जैसे किसी का बच्चा नहीं हो रहा, आपके पास एक्स्ट्रा बच्चे हैं भाई साहब, 2-3 हो गए, तो क्या आप अपने बच्चे को किसी को गोद दोगे। अगला वुड यू एवर चीट ऑन योर हस्बैंड और वाइफ, क्या तुम अपनी हस्बैंड या वाइफ को चीट करोगे। अब हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो उन पर डिपेंड करता है भाई, वैसे करना नहीं चाहिए। वुड यू एवर कंसिडर बीइंग अ क्रिमिनल, क्या तुम कभी क्रिमिनल वाले काम भी करोगे क्या, ठीक है ना। वुड यू एवर कंसिडर बीइंग अ फार्मर, क्या तुम कभी खेती भी करोगे, किसानी भी करोगे, मतलब किसान का काम करोगे। वुड यू एवर कंसिडर गेटिंग प्लास्टिक सर्जरी, क्या तुम कभी जिंदगी में प्लास्टिक सर्जरी करोगे। क्या बात, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है क्या, ठीक है। वुड यू एवर कंसिडर गोइंग बंगी जंपिंग, और क्या है वुड यू एवर कंसिडर गोइंग
स्काई डाइविंग, क्या तुम कभी स्काई डाइविंग के लिए जाओगे, बंगी जंपिंग के लिए जाओगे, क्या तुम ऐसा कुछ करोगे? जैसे मैंने बोल दिया, वुड यू एवर डेफी योर बॉस इफ ही और सी आस्क्ड यू टू समथिंग यू डिडंट एग्री विद, क्या तुम अपने बॉस को डिफाई करोगे अगर वो आपको कुछ ऐसा करने के लिए बोले तो, अगर आपको कुछ ऐसा करने के लिए बोले तो। मैंने बोलो डिफाई क्या होता है, किसी का कहा ना मानना, किसी का कहा ना मानना, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया, अगर आप किसी चीज़ से एग्री हो गए, जैसे आपको आपके बॉस ने बोला भी ऐसा काम करना है और तुमने बोला मैं तो नहीं करूँगा, ठीक। वुड यू एवर डोनेट ब्लड, क्या तुम कभी डोनेट ब्लड करोगे? तो मैं कहता हूँ हर 3 महीने के बाद आपको अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए, ठीक है ना। हर 3 महीने के बाद आपको अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। देख सा, वुड यू एवर ड्राइव एट नाइट विद ओनली द हेडलाइट, क्या तुम हेडलाइट विद ओनली 1 हेडलाइट के साथ क्या आप कभी ड्राइव करोगे? क्या आप कभी ड्राइव करोगे? वुड यू एवर ड्राइव योर कार विद ए फ्लैट टायर, क्या पंक्चर टायर से भी तुम अपनी कार को ड्राइव करोगे, कार को अपनी ड्राइव करोगे? एक और करते, अगला है वुड यू एवर ईट रेड मीट, हे भगवान, पहली बात तो नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए, तो क्या तुम कभी चूहे का मांस खाओगे? तो नहीं खाना चाहिए। वुड यू एवर ईट राइस विथ शुगर, क्या तुम चीनी और चावल को एक साथ खाओगे? और वुड यू एवर गेट हेयर इम्प्लांट्स, क्या तुम अपने हेयर इम्प्लांट करवाओगे? मतलब अगर तुम्हारे टेंशन में बाल उड़ चुके हैं, नौकरी नहीं लग रही है, भाभी जी मान नहीं रही हैं, तुम्हारे टेंशन में बाल उड़ रहे हैं, तुम्हारे पास पैसा है नहीं, तो तुम्हारे बाल उड़ेंगे, फिर तुम्हें हेयर को इम्प्लांट करवाना पड़ेगा, तो क्या तुम करवाओगे? नौकरी लग गई तो करवाओगे, अदरवाइज तो क्या बताऊँ। वुड यू एवर गिव मनी टू ए पैन हैंडलर, यानी एक बेगर जो भिखारी होता है, क्या तुम कभी भिखारी की मदद करोगे या नहीं करोगे? ठीक है। अगला है वुड यू एवर लाई टू योर चिल्ड्रन, क्या तुम अपने बच्चों से कभी झूठ बोलोगे? क्या तुम अपने बच्चों से कभी झूठ बोलोगे? वुड यू एवर लाई टू हेल्प ए फ्रेंड, क्या तुम अपनी दोस्त की हेल्प के लिए झूठ बोलोगे? क्या तुम अपनी दोस्त की हेल्प के लिए झूठ बोलोगे? वुड यू एवर मैरी समवन योर पेरेंट्स डिड नॉट अप्रूव ऑफ, भाई तुम्हारे अगर माँ बाप किसी को अप्रूव नहीं करते हैं मेरी के लिए, तो क्या तुम उसको अप्रूव करोगे? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।